नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रस्ट या एनजीओ की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, पिछले 4 साल की आईटीआर प्लस 1 साल की और 1 साल की करंट ईयर में, यानी टोटल 5 ईयर की बैक डेट की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं ट्रस्ट या एनजीओ की। आज आपको बताऊंगा। देख सकते हैं मेरे पास ये एक्सेल यूटिलिटी है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। आईटीआर 7 की ये एक्सेल यूटिलिटी है, असेसमेंट ईयर 24-25 की, जिसको हम फाइल करने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की डेट ओवर हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते थे। अब ये जो आईटीआर है वो अपडेटेड रिटर्न अंडर 139 सबसेक्शन 8A के अंदर फाइल होगी। 139 8A के अंदर 4 साल का पीरियड अलाउ है, 1 साल का करंट ईयर में होता है, तो टोटल मिला के 5 ईयर का आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, उस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको आईटीआर डाउनलोड करना होगा। जिस भी ईयर का आप करना चाहते हैं उसके एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि 24-25 का है, मुझे आईटीआर 7 करना है, तो आईटीआर 7 पे आ गया। एक्सेल बेस यूटिलिटी है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें अंडर सेक्शन 139(8A भी इंक्लूड है, यानी अपडेटेड रिटर्न भी आप इसके थ्रू फाइल कर सकते हो। तो वहाँ लिखा होता है कि 139(8A इंक्लूड है या नहीं। सो जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्सेल फाइल को और ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स है, कुछ शेड्यूल्स एप्लीकेबल है, कुछ नहीं है। चलिए एक एक करके भरेंगे। तो सबसे पहले आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रस्ट या एनजीओ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो भरना होता है आपको। जब ये भर लेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कोई प्रोजेक्ट या कोई इंस्टीट्यूशन रन किया है, यस या नो। तो मैंने नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर दिया। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रन किया है, जैसे ट्रस्ट या एनजीओ में कोई आपने एक्टिविटी करी है, जैसे गरीब लोगों की मदद कर दी, या कंबल बांट दिया, या भंडारा करा दिया, या उनको कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम करा दिया उनके लिए, या हेल्थ कैंपेन चला दिया, तो इस तरह की कोई भी आपने प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन रन किया है, कोई एक्टिविटीज़ करी है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। यस करोगे तो उसकी डिटेल देनी होगी, नो करोगे तो नहीं देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होती है कि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल देनी होगी। 80G का है तो 80G के अकॉर्डिंग, 12A का है तो 12A के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद कौन सी अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर डेट क्या है, ये सब डिटेल जाएगी। फिर बोलते हैं कि क्या आपके पास इसके अलावा और कोई अदर रजिस्ट्रेशन है, जैसे दर्पण पोर्टल पे कोई रजिस्ट्रेशन है नीति आयोग का, या कोई सीबी रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल आप देंगे। इसके अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन है। फिर बोलते हैं कि रिटर्न कौन सी सेक्शन में फाइल हो रही है, तो रिटर्न जो हो रही है 139(8A के अंदर, यानी अपडेटेड रिटर्न में फाइल हो रही है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग कौन से सेक्शन में की जा रही है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जाम्पशन ले रहे हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्लोज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट है। इसके अलावा रेजिडेंट्स की डिटेल, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके अलावा जो डिटेल्स जाती है यहाँ पे, कोई इंस्टीट्यूशन रन किया गया चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, नहीं, नो, ये सब डिटेल देके आपको इस शीट को कर लेना है वैलिडेट। देख सकते हैं ये शीट ओके है। आगे बढ़ेंगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन में। अगर आपकी एनजीओ या ट्रस्ट ऑडिटेड है, ऑडिट हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। लायबल है ऑडिट के लिए, यस या नो। अगर ये ऑडिट के लिए लायबल है तो यस करेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे। इसके अलावा जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्टी है, ऑथर है, फाउंडर है या मैनेजर है, उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है, जैसे नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़। इसी प्रकार से बेनिफिशियल ऑनर की डिटेल जाएगी। उसके बाद पर्सन जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है ट्रस्ट के अंदर, उस पर्सन की डिटेल। नेम ऑफ रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव्स है इस ट्रस्ट में इंक्लूड या जुड़े हुए हैं तो उसकी डिटेल जाएगी। तो इस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है।
देन उसके बाद वैलिड पे क्लिक करके ओके कर देना है, आगे बढ़ना है। 139(8)(a) के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं हम, ठीक है। अपडेटेड आईटीआर, तो यहाँ पे अपडेटेड आईटीआर में भरना होता है फॉर्म, जैसे कि क्या आपने प्रीवियस असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करी है, मतलब कि ये जो असेसमेंट ईयर 24-25 की क्या आपने पहले फाइल करी है ट्रस्ट ने। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल करी है और आपको कुछ करेक्शन करनी है तो वो भी आप अपडेट रिटर्न में कर सकते हो। तो यस करोगे तो यहाँ पे यस करने के बाद उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, पिछला जो फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये सब डिटेल भरनी होगी। तो नो कर दिया। मैंने यहाँ पे कोई भी इस असेसमेंट ईयर की पहले आईटीआर फाइल नहीं करी है। उसके बाद रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, क्या हम एलिजिबल हैं 139(8)(a) के लिए? यस एलिजिबल है। तो रीजन क्या है फाइलिंग का? रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, यानी पिछला मैंने जो रिटर्न है असेसमेंट 24 का वो फाइल नहीं किया था। रिटर्न कितने पीरियड तक फाइल कर रहे हैं? यहाँ पे रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं अप टू 12 मंथ तक कर रहे हैं, ठीक है। और 12 से 24 महीने का लोगे तो 24 महीने 12 से 24 महीने वाले पे टिक करना पड़ेगा। 12 से 12 महीने तक के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 का जो एंड होगा वो 31 दिसंबर को एंड हो गया। अब 31 दिसंबर से पीरियड चलेगा, तो जो कि 31 दिसंबर 25 में जाके 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं 12 महीने के अंदर ही इसलिए अप टू 12 मंथ लूंगा एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। हालांकि यहाँ पे असेसमेंट जो एंड होता है वो 31 मार्च 25 को होता है, लेकिन 3 महीने पहले ही वो असेसमेंट को एंड कर रहे हैं, उसकी जो आईटीआर है वो क्लोज हो जाएगी। फिर शेड्यूल आई, इसके बाद इसको आपको कर लेना है वैलिडेट, देन ओके आगे बढ़ना है शेड्यूल आई पे। शेड्यूल आई पे जो डिटेल जाती है, डिटेल ऑफ एक्यूमुलेटेड या पार्ट मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है मेरी, तो मैं इसको बस वैलिडेट करके ओके कर दूंगा। शेड्यूल आई पे वैलिडेट किया, ओके किया, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल आई ए, डिटेल ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम, एक्यूमुलेटेड इनकम कोई है इस तरह की डिटेल्स तो नहीं है। शेड्यूल डी पे डिटेल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम अंडर क्लोज एक्सप्लेनेशन 1 टू एक्सप्लेनेशन 11, इस तरह की कोई भी इनकम नहीं है हमारी। ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल डी ए में डिटेल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन इनकम टैक्स इन अर्लियर असेसमेंट ईयर, ये भी नहीं है हमारा। ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल जे, यहाँ पे बोलता है डिटेल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑन द लास्ट प्रीवियस ईयर, कोई फंड इन्वेस्टमेंट है तो उसकी डिटेल, कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके किया, आगे बढ़ेंगे। डिटेल्स ऑफ बैलेंस शीट, अब यहाँ पे ट्रस्ट की बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है ट्रस्ट की बैलेंस शीट, ट्रस्ट की ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट, और देन ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ट्रस्ट की आईटीआर फाइल करना एक प्रोफेशनल वर्क है, कोई भी पर्सन खुद से नहीं कर सकता है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर आपको इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, और टर्नओवर एक्सीड होता है तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो आपको ट्रस्ट की अगर आईटीआर फाइल करानी है तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, देन उसके बाद बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की डिटेल्स हमें देनी होती है। यहाँ पे क्या क्या डिटेल जाएगी देख सकते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड, तो सोर्स ऑफ फंड की डिटेल यहाँ से जाएगी, ये सोर्स ऑफ फंड की डिटेल्स है। देन उसके बाद यहाँ पे आ गया टोटल फंड्स, उसके बाद यहाँ पे एसेट्स की डिटेल्स जाएगी। तो फिक्स एसेट्स, ये है फिक्स एसेट्स की डिटेल्स, फिक्स एसेट्स की डिटेल चलेगी यहाँ पे। देन उसके बाद करंट एसेट्स की डिटेल, तो यहाँ से करंट एसेट्स की डिटेल जाएगी, ये रही। उसके बाद करंट लायबिलिटी, तो दिस इज द करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की डिटेल यहाँ से जाएगी। तो मैंने सारी डिटेल लगभग दे दी है यहाँ पे। अभी वैलिडेट ओके पे क्लिक करूंगा। शेड्यूल आर पे जाते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉर्पस ऑफ शेड्यूल जे एंड बैलेंस शीट। शेड्यूल जे में अगर आपने कोई कॉर्पस की डिटेल दी है तो उसकी रिकंसिलिएशन यहाँ पे करनी होगी। तो इस तरह की डिटेल मैंने कोई भी शेड्यूल जे में नहीं दी है, इसलिए वैलिडेट पे क्लिक कर दिए। अभी आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई ट्रस्ट है तो उसकी डिटेल जाती है, तो हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल ईटी, इलेक्ट्रल ट्रस्ट, कोई इलेक्ट्रल ट्रस्ट है आपकी? नहीं, मेरी इलेक्ट्रल ट्रस्ट नहीं है। अगर इलेक्ट्रल ट्रस्ट है तो उसकी डिटेल। शेड्यूल ए आई, शेड्यूल ए आई के अंदर डिटेल देनी होती है। एग्रीगेट ऑफ इनकम ड्राइव अंडर द प्रीवियस एक्सक्लूडिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी कोई इनकम बनी है उसकी एग्रीगेट डिटेल देनी पड़ेगी। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर कोई और अदर इनकम बनी है
जैसे रेंट की, कमीशन की, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई इनकम बनी है तो उसकी डिटेल, तो इस तरह इससे रिलेटेड मेरी कोई भी इनकम नहीं है, इसलिए मैं इस शीट को वैलिडेट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। शेड्यूल ए, यहाँ पे शेड्यूल ए की डिटेल जाती है, इनकम अमाउंट अप्लाइड टू स्टेटेड ऑब्जेक्टेड ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टीट्यूशन की डिटेल दी है तो उसमें कितना अमाउंट आपने अप्लाई किया उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए या उस एक्टिविटी को करने के लिए। एग्जांपल के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी आपने अगर ट्रस्ट के अंदर एक्टिविटीज़ करी है, जैसे गरीब लोगों की मदद कर दी, उनकी पढ़ाई में, हेल्थ चेकअप में, तो वो जो एक्टिविटीज़ करी उनमें क्या क्या खर्चा आया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। इस तरह की कोई डिटेल है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो अदरवाइज वैलिड पे होके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल वीसी, शेड्यूल वीसी में वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन की डिटेल जाती है। तो जो आपको डोनेशन रिसीव हुआ उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ भर रखा है। इसके लिए आपके पास जो होना चाहिए था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना आपको डोनेशन रिसीव हुआ, देन कितना आप एक्सपेंस किया, ठीक है, इसकी डिटेल आपकी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना इतना अमाउंट रिसीव हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा कॉर्पस है और इसके अकॉर्डिंग जितनी मेरी डोनेशंस थी ये मैंने अप्लाई किया है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उठ के जाएगी फिगर। देन उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट की आईटीआर बहुत बड़ी आईटीआर है, ये छोटी मोटी आईटीआर नहीं है। शेड्यूल ईआर, अमाउंट अप्लाई स्टैंड आउट ऑब्जेक्ट, जो भी अमाउंट आपने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो आपने ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज़ करी है उसकी डिटेल। मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है तो मेरी यहाँ पे। फिर उसके बाद अगले शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल ईसी है। यहाँ पे अमाउंट जो आपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए अप्लाई किया उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल आई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल यहाँ पे जाती है। शेड्यूल आई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स की डिटेल यहाँ जाती है। आई3 हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अलग अलग सेक्शन वाइज है, ये भी उसी से रिलेटेड है। कैपिटल गेन कोई बना है उसकी डिटेल। एओ, जर्नल की डिटेल्स जाती है यहाँ पे। शेड्यूल जहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम बनी है उसकी। बीपी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम बनी है वो कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका लॉसेस आएगा। फिर पार्ट बी आईटी में आता है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी डिटेल आएगी, ठीक है। एग्जाम्पशंस वगैरह की डिटेल यहाँ पे जाती है, सेक्शन 11-12 के अंदर जो डिटेल एग्जाम्पशंस होती है। इसके अलावा यहाँ पे है कंप्यूटेशन ऑफ अपडेटेड इनकम, कंप्यूटेशन जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो टोटल कंप्यूटेशन बना वो ये बना, देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये टैक्स बना है, 1000 रुपये की लेट फीस लग गई है जो कि जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1000 रुपये की मिनिमम टैक्स तो बनेगी अपडेटेड आईटीआर के अंदर जब आप फाइल करेंगे तो। टैक्स पेमेंट की डिटेल, कोई टैक्स की पेमेंट कर रखी होगी तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टीडीएस की डिटेल्स, टीसीएस की डिटेल्स यहाँ है, टीडीएस की डिटेल यहाँ है। उसके बाद सीधा वेरिफिकेशंस पे जाता है, ठीक है, जहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल्स जाती है। देन कैलकुलेट टैक्स पे जाएंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे लास्ट में पीआई इन्फॉर्मेशन में जाके। देन उसके बाद जनरेट ज्यूएशन, तो देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, ज्यूएशन फाइल सेव करनी है। ज्यूएशन फाइल सेव करके देन उसके बाद आपको ट्रस्ट की आईटीआर फाइल कर लेनी है। इस ज्यूएशन फाइल को अपलोड कर देना है इनकम टैक्स की साइट पे। लॉगिन पे जाके आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप इनकम टैक्स की साइट पे इस ज्यूएशन फाइल को अपलोड कर देंगे। सेव ज्यूएशन पे क्लिक करके फाइल को सेव करेंगे कंप्यूटर में, और उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ये आईटीआर फाइल अपलोड कर देंगे। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको आईटीआर 7 फाइल करनी है ट्रस्ट या एनजीओ की। पिछले 5 साल की आप ऐसे ट्रस्ट या एनजीओ की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।